मुमताज हुसैन कहते हैं मक्कत में खारिश होती है या जलन होती है भाई, बादी बवासीर है। खुश्क खाने, ठंडी चीजें, दही लस्सी चावल खीरा ये छोड़ दें, अल्लाह आपको शिफा देगा। अचार इस्तेमाल कर ले, प्याज इस्तेमाल कर ले, टमाटर की चटनी इस्तेमाल कर ले, किसी भी तरह की चटनी इस्तेमाल करें, और साथ कुछ शोरबा, सूप, कावा, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। बादी बवासीर इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह खत्म हो जाएगी। जी हानी नईम साहब है, पूछे जिस्म की खुश्की का कोई इलाज बता दें। हाँ, खुश्की जिस्म के अंदर से आती है प्यारे भाई। जो हम ईट करते हैं वही आउट होता है, जो हम खाते हैं वही यहाँ होता है। अगर अच्छा खाया हुआ है तो वो चेहरे से भी पता चलता है, वजूद से पता चलता है। खुश्की तब आती है जिन मरीजों को बचपन में नमूनिया हुआ होता है या जिनको ज्यादा सर्दी लगी होती है, उनको होता है प्यारे भाई जिस्म की मालिश करिए, शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे कहीं ना कहीं लाजमी मिलिए, मैं आपकी पल्स देख के आपको बता दूंगा कि कॉज ऑफ लॉजिक क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इंशाल्लाह आपको आपसे तावन किया जाएगा। कोई माड़ा बंदा अगर है, कोई माड़ा है, कोई गरीब है, तो मैं ताबेदार हूं। अगर वो तगड़ा है तो उसका राइट बनता है मुझे पैसे दे। जी सईद अहमद सियाल साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। ये कारी याद साहब का नंबर नोट कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं कारी साहब से इंशाल्लाह मिल सकूं। मुमताज हुसैन खान साहब हैं जी, ये पूछ रहे हैं कि अलसी के बीज खा सकते हैं बवासीर के लिए। हाँ बहुत जबरदस्त मुमताज साहब, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी तो थोड़ा सा होनी है। और सच बताऊं, मैं 17 साल से एलसी के साथ बवासीर खूनी उबादी का इलाज कर रहा हूं, अल्लाह सच्चा गवाह है। मैं वही चीजें आपको बताता हूं जो मैं अपने मतब पे यूज करता हूं, छुपाता नहीं हूं। मुझे यह पता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होते हैं। तो मेरा आपको जाती मशवरा है कि अलसी इस्तेमाल करें। जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है पिनहा ना रखें, उसको छुपा के ना रखें, दूसरों को दें। मुझे कल एक दोस्त ने कहा कि जनाब जो हकीम है वो तो इस तरह के ऐड दे रहे हैं, मैं मुंह से नहीं बयान करना चाहता लेकिन सभी को पता है, तो आप उस चक्कर में क्यों नहीं आते। मैंने कहा जी मेरा वो चक्कर ही नहीं है, वो उन्हीं का चक्कर है, मेरा चक्कर नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा ऐड बनाऊं जिसमें मैं कोई फाशा गुफ्तगू करूं, अमराज पोशीदा को मैं जाहिरन बयान करूं, तो सबसे पहले तो कोई इज्जतदार बंदा वो मेरे चेहरे पे थूकेगा। अब मैं देखता हूं इतनी इतनी दाढ़ियां रखी हुई हैं, इतनी इतनी दाढ़ियां हैं, और वो मर्दों के मखसूसा अमराज की दवाइयां ऐसे दे रहे हैं जैसे कुछ चीज बांट रहे हूं। तो मैं तो बेटियों वाला हूं। इस पेज में भी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, इस लाइव सेशन में भी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी बेटियों के सामने ऐसी वाहियात गुफ्तगू करूं। तो मेरा एक ही मतलब मशवरा है कि इस प्लेटफॉर्म से कभी भी कोई गलत चीजें जो ना बच्चों की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकती। तिब नबवी है, पैगंबराना शुभ है, यहां बैठ के हम गंद बेचना शुरू कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। हम जब तक काम करेंगे, खूबसूरत काम करेंगे, नफासत के साथ, जिस तरह एक मुआलिज की जिम्मेदारी है उनको मतलब जो है ना नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन पे पूरी नजर रखेंगे कि मेरे एक मुआलिज की क्या ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी से इंशाल्लाह काम करेंगे। जी सही अहमद सियाल साहब है, ये पूछ रहे हैं एक दोस्त के बैठने पर दायां पांव सो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, वो दोस्त कमजोर है, वो सेहतमंद नहीं है। एक मजून है, मजून अजराकी, मजून अजराकी, ये कमजोरी के लिए, हाथ पांव का नमनेस हो जाना उसके लिए ये बेहतरीन है, फालिज के लिए, लकवे के लिए, सर्दी लग जाना उसके लिए, पट्टे अगर आपके फ्रीज हो रहे हैं, जम रहे हैं, तो उसके लिए मजून अजराकी ये रिकमेंड करता हूं। दर्दों के लिए, जॉइंट्स के पेन के लिए, मस्कुलर पेन के लिए, नमनेस या सुन होने के लिए मजून अजराकी किसी भी कंपनी की लेके तलब करिए, इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह उस दोस्त को फायदा देगा। जी आप साहब। सर जी अनीसा खान है, ये पूछ रही है डिप्रेशन किस वजह से होता है। अनीसा खान, वेरी गुड बेटा, ऐसे सवाल कम लोग करते हैं, वजूहात कम लोग पूछते हैं। मैं आप पे खुश हूं, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपके वालिदैन को तंदुरुस्ती दे। बेटा डिप्रेशन बेसिकली कोई मर्ज नहीं है, यह अलामत है। बगाड़ क्या है ये बेटे आपके सामने रख देता हूं। जिन जिन लोगों को टाइफाइड होता है, पहले टाइफाइड को ताप कहा जाता था, जिन जिनको टाइफाइड होता है उनको बेटे डिप्रेशन का आर्जा लाहक होता है। और उसकी निशानी क्या है कि दिल के नीचे, ये दिल के नीचे इस पसली के अंदर यहां
अगर चुभन हो जाती है, दर्द हो जाती है, गैस हो जाती है, कुड़ल पड़ जाता है, तो फिर ज़हन में रख लें कि आपका टाइफाइड बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे स्प्लीन होती है, दिल के नीचे ये स्प्लीन है यहाँ पे। अगर आपकी स्प्लीन पे स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, कुड़ाल पड़ता है, गैस बन जाती है या बोझ फील होता है, तिली फूल जाती है, उस वजह से आपका जो हार्ट है, आपके दिल के मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं और दिल की बबलिंग बढ़ जाती है। फिर उस वक्त में क्या होता है कि जब आपकी बबलिंग बढ़ेगी या कम होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो था अभी पूरे वजूद का अपसेट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन जब भी बेटे अपसेट होगा तो बेटे फिर नींद सही तरह से नहीं है, क्योंकि वो ब्लड आपके ब्रेन को पूरी तरह लुब्रिकेट नहीं कर रहा। फिर साथ क्या होता है कि बड़ी आंख पे स्वेलिंग हो जाती है, मैदा जो है उसमें भी स्वेलिंग, थोड़ा सा खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा और पखाना भी बेटे खुल के नहीं आएगा। कॉज ऑफ लॉजिक बेटे जो है वो आपकी स्प्लीन है, तिली है। अगर आपकी तिली पे स्वेलिंग होगी, तिली बीमार होगी, तो आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई, याद रख लीजिएगा, तो फिर बेटे आपका स्टमक भी सही तरह से काम नहीं करेगा, अंतड़ियां भी नहीं काम करेंगी। जब सुबह आप उठेंगे तो आपका पूरी बॉडी अपनी स्टिफ होगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, टाइट, गुस्से में, बर्दाश्त कम। ये पुत्र जो है ना बिगाड़ तिली का है। इसको एंजाइटी भी कह के जान छुड़वा लेते हैं, इसको डिप्रेशन कह के भी जान छुड़ाते हैं। मरीज नफसियाती मरीज है, हालांकि मरीज का ब्रेन तो रुकता ही नहीं है, वो नफसियाती कैसे हो गया? यानी वो ब्रेन तो कंटिन्यू सोच रहा है, थिंक कर रहा है। सिर्फ बेटे आपने टाइफाइड का इलाज करवा लीजिए मेरे रब के हुक्म से, इंशाल्लाह फजल आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। इसमें ये कनपट्टियों पे जो वजन आता है, आंखों पे वजन आता है, स्प्लीन की ट्रीटमेंट करवा लीजिए मेरे रब के हुक्म से, बिल्कुल बेटे ठीक हो जाएगा। और ये फॉल्ट स्प्लीन का है। जी सर जी, शेख तारक महमूद साहब ये पूछ रहे हैं कि मजूने अजराकी शुगर के मरीज खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, बल्कि वो शुगर को रेगुलेट करेगी मेरे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह फजल खा सकते हैं। जी सर।